बड़ी मोहब्बत के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अनस रबी साहब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद दाऊद अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा चुके हैं। आपके नात के दौरान आपको खुशआमदीद कहते हैं। वक्त नहायत ही मुख्तसर है। सामने जो रास्ते में बैठे हुए लोग हैं साइड पे हो जाएं। आपसे गुजारिश है साथ साथ होकर बैठें। और ज़रूरी ऐलान यह है क़िबला मुफ्ती साहब के खिताब के बाद दुआ और ख़त्म शरीफ होगी। जब स्टेज से ऐलान होगा तब आपने रोज़ा इफ्तार करना है। बाहर से जो आवाज़ आती है ना ऊटर वगैरह की, उस पर इफ्तार नहीं करना आपने। यहाँ से ऐलान होगा सही, जो इफ्तार का वक्त है उसके मुताबिक ऐलान होगा और आपने रोज़ा इफ्तार करना है। दुआ में शामिल रहिएगा। जिक्र साथ साथ करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि सारे इसाले सवाब का सब का शामिल हो जाए। क़िबला मुफ्ती आले सुन्नत, सरमाया आले सुन्नत, जीनत मुआफ़िल आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप मोहब्बत के साथ मुख्तसर नारा बुलंद करें। खिताब शुरू हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अली रोपड़ शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना वअल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यिदिल अनामी साहिबिल जूदि वल ihसान सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल मबऊस बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व सहबिहि बदूरिल ईमान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुख्तसर हम्द व सना के बाद ज़ेब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद उस्मान अहमद उस्मानी साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और उर्स मुबारक की इस पाकीज़ा और मुक़द्दस महफ़िल मुबारका में तशरीफ़ फरमा जुमला उशाकानी मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर मरकज़े अनवार व तजल्लियात और मरकज़े अक़ीदत व मोहब्बत आस्ताना अलिया रोपड़ शरीफ पर हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल कर रहे हैं। चूँकि वक्त जो है वो इंतहाई मुख्तसर है और मुकर्रर वक्त पर हमने इफ्तार की तरफ भी बढ़ना होता है, तो इसी वक्त के अंदर कुछ मारूज़ात मैं आप हज़रात की गोश गुजार करूँगा। जितना आपसे हो सके इस माहौल में आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि खाली नहीं जाएंगे, बल्कि हुमुल जुलसा या ला यश्का जलीसुहुम, इनके पास बैठने वाला शकी नहीं होता है, अगरचे शकावत उसके दामन में हो। जब यहाँ बैठ जाता है तो अल्लाह उसकी शकावत को सआदत में तब्दील फरमा दिया करता है।
अहबाब किरामी कदर, मेरा और आपका ये नज़रिया है कि हमारा रब अल्लाह है, वह अहकामुल हाकिमीन है, वह अला कुल्लि शैइन कदीर है। हम में से किसी ने भी उसको देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारा ईमान भी उसकी ज़ात पर है, हमारा क़याम भी उसके लिए है, हमारा रुकू भी उसके लिए है और हमारे सजदे भी उसी के लिए हैं। वो खुद ऐलान करता है कि मैं तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब हूँ, ये खुद उसका ऐलान है। इतना करीब होने के बावजूद भी उसने डायरेक्ट हमसे कलाम नहीं किया, डायरेक्ट हमें ज़ियारत नहीं करवाई, डायरेक्ट हमसे बात नहीं की, बल्कि इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरी निशानियों की ताज़ीम करेगा तो मैं उसे दिल का सुकून अता फरमा दूंगा। इस लम्हे में, इन औकात में जितना आप बोल रहे हैं, थोड़ी सी और तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात आपके पल्ले पड़ेगी। फरमाया जो हमारी निशानियों की ताज़ीम करे हम उसे दिल का तकवा अता कर देते हैं, हम उसे दिल का सुकून अता कर देते हैं। अब हमने देखना यह है कि वो अल्लाह की निशानी क्या है, वो रब की निशानी क्या है कि जिसका हम एहतराम करेंगे, जिसको हम देखेंगे, जिसके साथ हम मोहब्बत करेंगे, जिसका हम एहतराम करेंगे, जिसकी हम ताज़ीम करेंगे, तो अल्लाह हमें दिल का तकवा अता फरमाएगा। याद रखें, एक है जाहिर का तकवा, ये भी बड़ी चीज है। अगर बंदे को मुयस्सर आ जाए तो नक्काल भी किसी अच्छे का हो ना तो मारा नहीं जाता है, इसलिए कि अच्छों की नकल भी बंदे को अच्छा बनाया करती है। लेकिन ये जिनकी मैं बात करने लगा हूं, रब कहता है जो हमारी निशानियों की ताज़ीम कर ले हम उसे दिल का तकवा अता कर देते हैं। अब अगर मैं कहूं फुला निशानी है, फुला निशानी है, फुला निशानी है, हर बंदा, तवज्जो रखिएगा, हर बंदा यह कहेगा भाई बरेली वाले की बताई हुई निशानी को मैं नहीं मानता, कोई कहेगा गोलड़े वाले की बताई हुई निशानी को मैं नहीं मानता, कोई कहेगा बगदाद वाले की बताई हुई निशानी को मैं नहीं मानता। तो हम अहकामुल हाकिमीन से पूछते हैं, ए मालिक लम यज़ल, ये बता जो निशानी तेरी हो, जो उसकी ताज़ीम करे उसे दिल का तकवा मिल जाता है, तो मालिक वो तेरी निशानियां क्या हैं, वो तेरी निशानियां क्या हैं? 3 निशानियां रब ने कुरान में बयान फरमाई हैं। सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप जरा? ये उस वक्त से पहले आप तक पहुंच तो गया है, लेकिन आपकी दस्तरस से बाहर है। यहां मुफ्ती के फतवे की जरूरत नहीं है, यहां किसी मुहद्दिस के कौल की भी जरूरत नहीं है। वो वक्त मुकर्रर से पहले ये आपके पास तो है लेकिन आपकी दस्तरस में नहीं है। तो जो आपकी दस्तरस में है उसको सामने रखते हुए सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, रब ने कुरान में कहा 3 चीजें हमारी निशानियां हैं। अल्लाह जी वो कौन सी 3 चीजें? फरमाया एक हमारे बंदे हमारी निशानियां हैं। थोड़ा सा और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। एक हमारे बंदे हमारी निशानियां हैं। मालिक दूसरा फरमाया हमारे बंदे जहां अपना कदम रख लें वो जगह भी हमारी निशानी है। मालिक ये भी समझ आ गई। तीसरी फरमाया जो हमारे बंदू से मनसूब हो जाए वो चीज भी हमारी निशानी है। पहली कैसे? अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। रब का कुरान कहता है कभी असहाबे कहफ की तरफ गौर तो करो कि वो कितनी अजीब निशानी है। अब ये असहाबे कहफ क्या थे? ये नबी नहीं हैं, ये एक उम्मत के वली हैं जो अपना ईमान बचाकर 309 साल तक एक गार के अंदर महवे इस्तराहत रहे हैं। रब कहता है ये जो हमारे वली हैं ये हमारी निशानी है। ये जो हमारे वली हैं ये हमारी निशानी है। मालिक ये जो तेरे वली हैं ये तेरी निशानी है।
फरमाया सिर्फ ये नहीं, वलियों के जहां कदम लग जाएं वो जगह भी निशानी है। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, है कोई बंदा जो ये कहे वहां सफा भी और मरवा भी है, पहाड़ तो और भी बहुत सारे हैं, सफा और मरवा निशानी क्यों बने हैं? सिर्फ सबब यह है कि वहां पर एक अल्लाह की वलिया के कदम लगे हैं, एक अल्लाह की वलिया के कदम लगे हैं। हजरत हाजरा नबिया नहीं है, नबी की मां है, उनके कदम लगे हैं। पूरा हरम ही अजमत वाला, पूरा हरम ही शान वाला, पूरा हरम ही मकाम वाला, उसकी हर हर जगह पर अनवारे इलाहिया की बरसात हो रही होती है। लेकिन एक हाजी या मोतमिर जब चलते चलते उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो आवाज आती है इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। कहा ये जो सफा है ये भी हमारी निशानी है, मरवा भी हमारी निशानी है। मालिक मुताफ को निशानी नहीं कहा, तूने हजर असवद को निशानी नहीं कहा, बाकी किसी मकाम को निशानी नहीं कहा, इन जगहों को निशानी क्यों कहा है? तो आवाज आती है इसलिए कि यहां एक अल्लाह की वलिया के मुबारक कदम लगे हुए हैं। दो निशानियां हो गई। पहली निशानी यह है कि जहां अल्लाह वाले हों, अल्लाह वाले भी अल्लाह की निशानी हैं। जहां अल्लाह वालों के कदम लग जाएं वो जगह भी निशानी है, वो जगह भी निशानी है। और जो उनसे मनसूब हो जाए वो भी अल्लाह की निशानी है। कुरान पढ़कर देखिए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो ऊंटनी तो साले की है लेकिन रब की निशानी है। जब आप समझ गए हैं इतनी बात तो कहना चाहता हूं, अहलुल्लाह के दरबार में आने वालों, यहां पर ये तीनों चीजें बंदे को हासिल होती हैं। इसलिए कहा जाता है जिसे अल्लाह मकाम देना चाहता है उसे अल्लाह अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमा दिया करता है। अल्लाह जिसे मकाम देना चाहता है उसे अपने वलियों की मोहब्बत अता कर दिया करता है। जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं ना, यहां ये नारा लग रहा है बाबे ते शाही कोई नहीं। लेकिन याद रखें ये फितना आज का नहीं है, ये बड़े अरसे का फितना चल रहा है। लेकिन फितना जब भी उठता है फितने के कला कुमा करने के लिए कभी इमाम अहमद रजा आया करता है और कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी आया करता है। कि आज दूर क्या कहकर किया जाता है, कहा दरबार पे जाने की हाजत क्या है, अल्लाह तो शारग से भी ज्यादा करीब है। मैंने कहा मैं सिर्फ लंबी बात में आपको लेकर नहीं जाता, सिर्फ इतना कहूंगा अल्लाह हर बंदे के करीब है लेकिन हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं है। अल्लाह हर बंदे के करीब है लेकिन हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं है। इसलिए कि जिसे रब का कुर्ब मिल जाए अल्लाह उसे मकामे विलायत अता फरमा दिया करता है। और जिसे मकामे विलायत मिल जाए ना, आपको पता है फिर उसकी जुबान से अगरचे बेख्याली में ही निकले ना, जो तेरी जुबान से निकला वो तकदीर का लिखा पाया। जो तेरी जुबान से निकला, मैं आपको दूर नहीं लेकर जाता, कुतबे मदार ये इंडिया के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, एक स्टेटस है उनका, एक मनसब है कुतबे मदार। ये सुबह नमाज के लिए निकले हैं सुबह नमाज के लिए। रास्ते में तारीकी थी, अंधेरा था, ठोकर लगी किसी चीज के साथ। जब ठोकर लगी ना तो कहने लगे पता नहीं पत्थर है, पता नहीं लोहा है, पता नहीं लक्कड़ है, पता नहीं मिट्टी है, पता नहीं क्या चीज है। इतनी बात कह के ना चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ी, जब वापस आए ना, सुभान अल्लाह, जब वापस आए ना, मैंने कहा जब ये मकाम मिल जाए ना तो फिर जुबान इनकी होती है लेकिन जो जुबान से निकल जाए अल्लाह की कुदरत उसको पूरा फरमा दिया करती है। अब क्या हुआ, जब वापस आए ना, मुरीदीन भी साथ हैं, थोड़ा उजाला हो चुका था, रोशनी फैल चुकी थी। देखा कि सामने एक अजीब सी चीज पड़ी हुई है, उसमें लोहा भी है, उसमें पत्थर भी है, उसमें लकड़ी भी है, उसमें मिट्टी भी है, यानी बहुत सी अशिया का मुरक्कब है। हर बंदा टटोर टटोर के उसको देखने लगा। कहा ये क्या है? इनका लोहा भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है,
मिट्टी भी है, पता नहीं ये क्या क्या है। हर बंदे ने जब उसको देखा तो ये बात फैलती चली गई, भाई ये क्या मामला है, एक ही चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया नथियाल शरीफ, आस्ताना आलिया रोपड़ शरीफ। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, जब बहुत सारे लोगों ने देखा ना तो उन्होंने कहा ये अजीबुल खिलकत चीज क्या है कि जिसको देखते हैं तो इसमें लकड़ भी नजर आती है, लोहा भी नजर आता है, पत्थर भी नजर आता है, मिट्टी भी नजर आती है। उन्होंने कहा ये हमारे बस में तो नहीं है, हमारे बस में तो नहीं है कि हम इसे पहचाने भाई ये क्या चीज है। लेकिन उन्होंने कहा चलो इसका लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है कोई साइंसदान हमें बता दें भाई ये क्या चीज है। इसलिए कि लकड़ और लोहा इनका इज्तिमा कभी नहीं होता, पत्थर और लोहा इसका इज्तिमा कभी नहीं होता, एक ही चीज है और उसमें मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं। जब साइंसदानों के हवाले किया गया तो उन्होंने भी जवाब यही लिखा, ये लोहा भी है, ये पत्थर भी है, ये लकड़ भी है, ये मिट्टी भी है, और आखिर में ये लिख दिया हमें समझ नहीं आता ये क्या है। किसी सियाने ने कहा तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन जो अल्लाह के वली की जुबान से निकल जाता है अल्लाह वैसा ही रंग सामने वाली चीज को अता फरमा दिया करता है। अल्लाह वैसा ही रंग सामने वाली चीज को अता फरमाता है। अहबाब, इन आस्तानों का पैगाम क्या होता है? हम चूंकि नक्शबंदी हैं और मैं बात करूंगा हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी की। हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी की जब वक्त अखीर आया ना, अपने शहजादे को बुलाया, सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा, अपने शहजादे को बुलाया और शहजादे को बुलाकर फरमाने लगे हुजूर का तरीका न छोड़ना, हुजूर का तरीका न छोड़ना, इसलिए कि जो हुजूर के तरीके पर रहता है अल्लाह उसे जाहिर का भी नूर अता फरमाता है, अल्लाह उसे बातिन का भी नूर अता फरमाता है। और खुद फरमाने लगे एक दिन मैं बात की तरफ जा रहा था तो जो सुन्नत तरीका है वो बायां पांव पहले दाखिल करना है। कहते मैंने बेख्याली में मैंने पहले दायां पांव दाखिल कर दिया। कहते जैसे मैं अंदर गया ना तो मेरी आंखों के सामने से रोशनी सल्ब हो गई, बाहर वापस आया, देर तक सोचता रहा ये क्या हुआ है। ऐसा कोई अमल तो मैंने किया नहीं कि जिसकी वजह से मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। कहते मैंने हाथ उठाए और दुआ की, कहा मालिक जो गुनाह मैं नहीं जानता हूं अगर मुझसे सरजद हुआ है मैं माफी मांग रहा हूं, मौला मेरी बीनाई मुझे वापस कर दे। कहते हातिफ से आवाज आई, मुजद्दद अल-फ़सानी जो हमारे नबी के तरीके को छोड़ देता है हम उसका जाहिर का नूर भी सल्ब कर लिया करते हैं और बातिन का नूर भी सल्ब कर लिया करते हैं, और जो महबूब के तरीकों पर अमल करने वाला होता है हम उसे जाहिर का नूर भी अता फरमाया करते हैं और बातिन का नूर भी अता फरमाया करते हैं। अहबाब गिरामी कदर, इन आस्तानों का यही पैगाम होता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा नूर से मोहब्बत करें, हुजूर की सीरत मुबारका से मोहब्बत करें, और जब हुजूर की सीरत से मोहब्बत होगी तो उसका रंग आपके चेहरों से भी नजर आएगा, आपके अखलाक से भी नजर आएगा, और जब उसका नूर आपके चेहरे और आपके अखलाक से नजर आएगा तो अहबाब फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन हैं, बल्कि जो देखेगा उसे ये पता चलेगा कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। और जो मोहम्मद अरबी का गुलाम जमाने के अंदर इस अंदाज से रहेगा, अहबाब हजार सोरशें हों, हजार तरह का जबर हो, हजार तरह का जुल्म हो, लेकिन जो हुजूर का आशिक होता है, हुजूर का गुलाम होता है, वो जिंदगी के हर लम्हे में अपने महबूब से वफा करता है। और जो महबूब का वफादार बनकर जिंदगी गुजार रहा हो उसे इधर से कुछ मिले या ना मिले, वहां से कुछ मिले या ना मिले, कलंदर ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अहबाब मुख्तसर सा वक्त था, बेतरतीब सी गुफ्तगू, दुआ गो हूं कि खल्ला के आलम अल्लाह इस आस्था को ता क़याम क़यामत शादो आबाद रखे और मेरा मालिक इसके फैजान को इसी तरह से जारी और सारी फरमाए। जितने भी अहबाब आप यहाँ पर तशरीफ लाए अल्लाह सब कहाना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अमदन या सहवन कोई गलती खता में अपने रब के हुजूर माफी का खास्तगार
फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो बस हम दुआ कर चले। क़िबला पीर साहब नथियाल शरीफ से तशरीफ लाए हैं, आस्था की तरफ से और अपनी तरफ से भी उनको अहलम व सहलम मरहबा। तमाम अहबाब